Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your online English classes once again. बेटे आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब भी हम बात करते हैं तो हम दो तरह से बात करते हैं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कुरानी आयत हो या हॉली प्रॉफिट की कोई हदीस है या इमाम अली का कोई कोट है तो हम उसको इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखते हैं, यानी एज इट इज़ उन्होंने कहा है हम उसको क्या कर रहे थे, कोट कर रहे होते हैं। हम उनकी बात को एज इट इज़ कोट कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। कभी कभी हम ये कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो बात की उसके मफ़हूम बता रहे होते हैं, उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन भी कहा जाता है। ये वर्ड निकला है नरेट से। नरेट से एक वर्ड निकलता है नरेशन। अच्छा, नरेट का मतलब होता है बयान करना, किसी बात को बताना, टू टेल, टू एक्सप्लेन, टू कन्वे, इसको कहते हैं नरेट। किसी भी बात बयान करने को आप क्या कहते हैं, नरेट कहते हैं। और इसी से आगे नाउन निकला है नरेशन। नरेट इज़ अ वर्ब एंड नरेशन इज़ नाउन। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसके बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट रूल है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट रूल, उसका पहले आप सुन ले। फर्स्ट रूल नरेशन के ये है कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच या if the reporting speech is in present simple or future simple, there will be no change of tense in the reported speech। आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। She says I am a student। यहाँ पे देखें, she says I am a student। इस जुमले को अगर आप देखें तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इसके। she says ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है I am a student। अब यहाँ पे देखें she says और उसके बाद कॉमा है और आगे जो जुमला है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर क्लोज है। ये जो इन्वर्टेड कामास से बाहर जो पार्ट है she says, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो पार्ट है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी बयान किया गया। इन्वर्टेड कामास के अंदर जो इनक्लोज्ड है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब मैंने आपको जो रूल बताया था, इफ़ वी हैव द रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास है, अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है जैसे यहाँ पे है या फ्यूचर सिंपल में है तो अंदर टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगा। यहाँ आप देखें तो आई एम अ स्टूडेंट, ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल के टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट सिंपल। अगर फ्यूचर सिंपल में होगा तो भी ये चेंज नहीं होगा। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये क्या होता है। She says I am a student, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा she says that she is a student। इसका तर्जुमा ये होगा she says, वो कहती है I am a student, मैं एक तालिब इल्म, यानी वो उसकी बात को आपने यहाँ पे कोट कर दिया। अब आपने उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान किया। she says that she is a student, वो कहती है कि वो एक तालिब इल्म है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे I am a student है और यहाँ पे she is a student। यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। इसका ये मतलब हुआ कि टेंस में कोई तब्दीली नहीं आई है। अब बेटे यहाँ पे I am a student है, I यहाँ पे she में चेंज हो गया है। इसको चेंज ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज ऑफ प्रोनाउन। I फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे चेंज हो गया, शी के अंदर ये थर्ड पर्सन बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त फार्मूला बताता हूँ जिसके अकॉर्डिंगली आप प्रोनाउन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। वो फार्मूला है सन
1 2 3। सन 1 2 3, इसको सन 123 भी कहते हैं। अब यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या होगा, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन क्या, हमारे पास दो फर्स्ट पर्सन, आई इज फर्स्ट पर्सन एंड वी इज फर्स्ट पर्सन। आई भी बेटा हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू इज सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड यू इज सेकंड पर्सन प्लूरल। इन अदर वर्ड्स यू इज सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू है और सिंगुलर भी। अगर मैं एक की तरफ इशारा करके कहूँ तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर पूरी क्लास की तरफ कहूँ कि यू स्टैंड अप तो ये प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू इज सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज सेकंड पर्सन प्लूरल। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में हमारे पास फिर दो आते हैं, एक तो दे है वो प्लूरल है, और ही शी इट अली तहरीम हिबा तानीर ये सब क्या है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल ही है, शी है, ईड है, हिबा है, अली है। अच्छा, ये तमाम क्या है, आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा प्रोनाउन भी होता है जो थर्ड पर्सन प्लूरल भी है, वो हमारे पास है दे, THEY दे। दे इज थर्ड पर्सन बट थर्ड पर्सन प्लूरल। ये थर्ड पर्सन है लेकिन थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझो, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट ये क्या है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं दे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सिंगुलर है तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब के साथ आप एस या ES का इजाफा करते हैं। ये रूल है, इसको आपने जहन में रखना है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट सिंपल है तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। शी सेज आई एम अ स्टूडेंट, वो कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे आई है, तो आई हमें पता है कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमने कहा था कि वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो शी, यहाँ पे शी है, शी फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दूसरा रूल मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पर रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर सिंपल है तो भी अंदर टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किंजा will say I was going home। किंजा will say I was going home। किंजा कहेगी मैं घर जा रही थी। I was going home ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इंडिरेक्ट के अंदर तो इसके अंदर टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बट आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो सब्जेक्ट में किंजा है तो किंजा के लिए शी आएगा। अब आप यहाँ पे देखें, किंजा विल से दैट, अब आई की जगह पे क्या आएगा, शी वॉज गोइंग होम। राइट, अब आप यहां पे देखें, आई वॉज गोइंग होम, शी वॉज गोइंग होम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कंटिन्यू, यानी देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस इन दीज टू सेंटेंसेस। और यहाँ भी अगर आप देखें, आई एम अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, बोथ आर, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पे क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो रूल को दोबारा मैं बता रहा हूँ, इफ़ वी हैव रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, वी डोंट हैव एनी चेंज ऑफ टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच या इन द, हाँ इसको इनडायरेक्ट स्पीच ही कहेंगे हम। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई चेंज हमारे पास
टेंसेस में नहीं आएगा। लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा किस रूल के मुताबिक चेंज होगा? सन 1 2 3 के मुताबिक चेंज होगा। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हैं। या हम इसी का ही कर लेते हैं, इसी के कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। दे से दे से वी आर गुड प्लेयर्स, वो कहते हैं कि हम अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इसका क्या होगा? दे से दैट, अच्छा वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। दे से दैट दे आर गुड प्लेयर्स। दे से दैट दे आर गुड प्लेयर्स, वो कहते हैं कि वो अच्छे प्लेयर्स। एक और एग्जांपल मैं यहां पे आपको दूंगा। we will say we can make food, we can make food। we will say that, अब we ही रहेगा। we will say that we can make food, हम कहेंगे कि हम फूड बना सकते हैं। ये तो एक रूल था कि अगर हमारे पर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है या फ्यूचर सिंपल के अंदर है तो अंदर टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगा। टेंस में तब्दीली कहाँ आएगा? टेंस में तब्दीली वहाँ आएगा जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में से की जगह पे सेड लिख दे। यानी पास्ट सिंपल के अंदर अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में से की जगह पे सेड लिखते हैं तो अंदर जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वहाँ पे टेंस चेंज होगा। वो जो टेंस चेंज कैसे होगा, उन टेंस को मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाएगा। अब टेंस इस तरह से चेंज होगा कि अगर प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल अगर आपके पास टेंस है तो वो चेंज होगा पास्ट सिंपल में। अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस पे चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपके पास है, प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब हम आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जो फ्यूचर के जुमले हैं, अगर कोई विल शल आ जाए तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, इजी है वो तो बहुत। और पास्ट सिंपल बेटे किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट क्या होगा? नो चेंज,
पास्ट परफेक्ट आगे चेंज नहीं होगा, और प्रेजेंट पर पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आपके पास होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, और पास्ट परफेक्ट है ये नो चेंज हो जाएगा। अब मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल विल बी कन्वर्टेड या विल बी चेंज इनटू पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और इसी तरह पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का अगर टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको एक दफ़ा सही से देख लें और इसको नोट कर लें। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैं इसको नंबर दे रहा हूँ, नंबरिंग 1 2 3। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक जुमला, इसमें मैं ये लिखूँगा ऐना said to me, comma I ate eat an apple। अब यहाँ पे देखें, एना सेड टू मी आई ईट एन एप्पल। अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास है वो पास्ट में है, तो अंदर टेंस चेंज होगा। कैसे होगा, इस रूल के मुताबिक होगा। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल। आई ईट एन एप्पल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस, एना सेड टू मी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, टोल्ड मी लिखेंगे। जब आप टोल्ड लिखोगे तो आप टू नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि टोल्ड को प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करता। एना टोल्ड मी दैट शी, यहां पे ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट होगा। शी एट एन एप्पल। अच्छा, आप इस जुमले को दोबारा देखिए। एना सेड टू मी, एना ने मुझसे कहा आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाती हूँ, इसका ये तर्जुमा है। अब इसको इंडेट में हम चेंज करें तो क्या होगा, एना टोल्ड मी दैट शी एड एन एप्पल, एना ने मुझे बताया कि उसने एक सेब खाया है। ठीक हो गया। अब बेटे मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इसको समझने के लिए। अहमद said to his mother, I like to play tennis। इसके तर्जुमे होंगे, अहमद ने अपनी मदर से कहा कि मैं टेनिस खेलना पसंद करता हूँ। तो इसका क्या होगा, अहमद टोल्ड हिज मदर, अहमद टोल्ड हिज मदर दैट, आई की जगह पे क्या है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ही लाइक्ड टू प्ले टेनिस, अहमद ने अपनी मदर से कहा कि वो टेनिस खेलना पसंद करता है। सो आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको पहला रूल तो ये बताया कि अगर हमारे पास
रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में, तो अंदर टेंस में तब्दीली नहीं आएगा। अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट सिंपल में है तो अंदर टेंस तब्दील होगा। टेंस कैसे तब्दील होगा? प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में होगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। आज हमने ये तीन रूल हमने किए हैं और फर्स्ट रूल को हमने आज एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।